हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका है, क्रम संख्या 96A, कक्षा 3 के लिए ये कार्यपत्रिका है। पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ का नाम है सर्दी आई और ये एक कविता है। यहाँ सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उत्साह के साथ गाया, साथ ही कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे थे। आइए अब कविता की इस पंक्ति को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो जो ये जितने भी गहरे रंग के शब्द हैं, इनसे क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया गया है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या उसके होने का पता चलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द। अब पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम यानी कि क्रिया हो रही हैं। तो देखो, ये चित्र दिया गया है और इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं वो हमें बताने हैं। तो जैसे ये एक पहला तो इन्होंने बताया हुआ है कि पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो वो काम क्या, उनका काम क्या है? उड़ना। दूसरा क्या है? लड़की झूला झूल रही है। वो क्या कर रही है? झूल रही है। तो वो क्या काम कर रही है? झूल रही है। तीसरा ये क्या है? लड़के गेंद से खेल रहे हैं। तो ये क्या काम कर रही है? खेल रही हैं। चौथा है हंस तैर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हंस क्या काम कर रहे हैं? ये तैरने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम यानी कि क्रिया हो रही हैं, जैसे पहनना, दौड़ना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही कुछ अन्य काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। तो देखो, जैसे नाचना है। नाचना भी क्या होता है? काम है, काम ही तो है, किया ही तो जा रहा है ना वो, किसी कोई नाच ही तो रहा है ना, तो किसी के द्वारा किया जा रहा है ना वो काम। अब किताब, किताब में क्या है? किताब तो एक वस्तु है। फिर उड़ना, उड़ना भी किसी के द्वारा ही तो किया जा रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है? क्रिया। सोहन, सोहन भी फिर एक नाम है, तो ये भी क्रिया नहीं होगी। और फिर लिखना, लिखता भी तो कोई है ही ना, तो वो भी क्या हो जाएगी? एक क्रिया हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्रों में दिख रहे व्यक्ति व महिला आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये जो संवाद है, आपको इसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो जैसे मान लीजिए, ये जो औरत है, ये जो व्यक्ति है, इसको क्या बोल रही है? कृपया मुझे यह मिट्टी। तो देखो, मिट्टी की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा सब। ये मिट्टी ऐसे लिखा जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कई बार। तो कृपया मुझे यह मिट्टी लाकर दीजिए। अब दीजिए की भी स्पेलिंग को जो है ठीक कर लेंगे सभी बच्चे। तो दीजिए जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। द में बड़ी की मात्रा ज में फिर छोटी की मात्रा ए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल रही है, जैसे ये महिला जो है इस व्यक्ति को बोल रही है कि कृपया मुझे यह मिट्टी लाकर दीजिए। तो फिर ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? मैं अभी लाता हूँ, ठीक है। तो आप इन दोनों संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। और अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। मतलब श्रोता बनना मतलब सुनना, किसी की बातों को सुनना। छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो चाहे हमारे सामने कोई छोटा अपनी बात रख रहा है या कोई बड़े हमें कुछ बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो आशा है कि आपको ये वर्कशीट जो है समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है, तभी हम कोविड-19 से जो है बच पाएंगे। और आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।